हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस्काइटो टांजीरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, जो भी पर्सन को आप प्यार करते हो, हर पल मिस करते हो, क्या वो पर्सन भी आपको प्यार करता है, हर पल मिस करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारे साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए, आप अपनी पर्सन को सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए। जो भी पर्सन को सोचकर आप इस रीडिंग देख रही हो, उनके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच लीजिए, तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा मैच होगी। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो नेक्स्ट आई है किंग ऑफ कप। नेक्स्ट आई है द व्हील ऑफ फॉर्चून। नेक्स्ट आई है द स्टार। तो चलिए फ्रेंड, और कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में रीडिंग को जानने की कोशिश करता है कि जो भी पर्सन को आप प्यार करते हो, मिस करते हो, क्या वो पर्सन भी आपको प्यार करता है, मिस करता है हर पल या नहीं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आई है द चैरियट। नेक्स्ट आई है द लवर्स। वाव, बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल कर आई है। तो नेक्स्ट आई है 5 ऑफ पेंटिकल्स और उसके बाद आई है 9 ऑफ पेंटिकल और लास्ट आई है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है 2 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड। तो मुझे लग रही है, जो भी पर्सन को आप प्यार करते हो, जिनके बारे में चौबीसों घंटा सोचकर आपका हालत इस वक्त ऐसे तरीके से इस वक्त आप जिनके बारे में सोचकर इस रीडिंग देख रही हो ना, उनको लेकर इस वक्त आपका हालत यही है। आप हमेशा ये पर्सन को प्यार करते हो, हमेशा ये पर्सन के साथ आप बहुत ही अच्छी तरीके से खुद को इमेजिन करते हो, क्योंकि ये पर्सन को आप ट्रू लव करते हो लेकिन ये पर्सन आपके साथ कुछ तो गलत डेफिनेटली किया है, जिसकी वजह से इस वक्त आपका हालत ऐसी तरीके से है। वरना तो आपको तो खुश होना चाहिए था, उस इंसान के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन आपका हालत इस तरीके से कैसे है। इस तरीके से आप आइसोलेशन में क्यों रहते हो, एक घुटन वाली ज़िंदगी क्यों रह रही हो, ये है आपका एनर्जी। आप इसी तरीके से आपकी आंखों पर इस वक्त पर्दा डाल दिया गई है, क्योंकि ये पर्दा किसका है, वो पर्सन के प्यार में आप पूरी तरीके से पागल हो चुकी हो। ना आप ये पर्सन को अपनी दिल की बात बता पा रही हो, ना ये पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में पाकर खुश हो पा रही हो, ना आप अपने दिल में जो दर्द तकलीफ़ है वो आप किसी के साथ बता पा रही हो, क्योंकि ये पर्सन आपको कुछ गलत तो ज़रूर किया है। आपके साथ रिलेशनशिप में डेफिनेटली ये पर्सन कोई गलत हरकतें किया है, जिसकी वजह से आपका हालत इस तरीके से है। चौबीसों घंटा आपके दिमाग में ना एक ऐसी तरीके से उलझनों में आप रहते हो, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन को मैंने इतना प्यार किया हो, इतना ये पर्सन को मैंने ट्रू लव दिया हो, इसके लिए सब कुछ मैंने करने के लिए तैयार थी, लेकिन ये पर्सन ही मेरे दिल को कैसे तोड़ दिया। आपकी जो पार्टनर है, मुझे लग रही है ये पर्सन के साथ आपका छोटी मोटी कोई लड़ाई तो डेफिनेटली हुआ है, लेकिन उससे ही कोई बड़ा इशू बन गई है, जिसकी वजह से इस वक्त आप और आपके पर्सन के बीच में कोई दूरिया चल रहा है, कोई ब्रेकअप सेपरेशन चल रहा है, जिसका गम, जिसकी जुदाई इस वक्त आपको इतना तकलीफ महसूस करवा रही है ना, जो आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी में किस मोड़ पर आकर आपको खड़ी कर दिया है। इस पेन तकलीफ ना आप किसी के साथ बता पाती हो, ना आप अपने अंदर छुपा पाती हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इस पेन तकलीफ से आपको सिर्फ निकाल सकती है वो पार्टनर जिसको आप आँख बंद करके प्यार करती हो, उसको ही आपके ज़रूरत है, लेकिन उसको कहाँ ढूंढे, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त आपका जो पर्सन है, ये पर्सन को तो आप चौबीसों घंटा मिस करते हो, चौबीसों घंटा पागल की जैसा ये पर्सन को आप स्टॉक करते हो सोशल मीडिया में। ये पर्सन चाहे काम की सिलसिला में आपका मुलाकात हुआ है, वहाँ पर आप उनको स्टॉक करते हो, उनकी जानकारी रखने की कोशिश करते हो। आप चाहते हो जल्दी से जल्दी जो भी आप लोगों के बीच में जो दूरियां आई है ना, जो गलतफहमी आई है ना, वो दूर होकर ये पर्सन कुछ एक्शन ले, आपको फिर से मनाए, कोई भी प्रॉब्लम हुआ है उसको सल्यूशन ढूंढे और आप दोनों ज़िंदगी में आगे बढ़े, क्योंकि आप
ये पर्सन के बिना बिल्कुल रहा नहीं जाती है आपको। बहुत ही 100% ट्रू सच्चा लाभ अपने करती हो ये पर्सन को। आपका जो भी प्यार आप करते हो ना, उसका कोई गहरीपन नहीं है। एक समंदर में जिस तरीके से उसकी गहरी कितना है वो हम लोग जान नहीं पाते हैं, उसकी तरीके से आपका प्यार की सीमा इस वक्त बहुत ही हाई लेवल पर हो गई है वो पर्सन के लिए, जिसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन वो पर्सन हर पल क्या करता है, आप तो पूरी तरीके से ये पर्सन के प्यार में पागल हो चुकी हो। आप चाहते हो आपका ये जो हालत हुआ है ना, जिस तरीके से आप पेन तकलीफ में हो, इससे सिर्फ ये पर्सन ही आपका पेन तकलीफ दूर कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सन आपको छोड़कर, आपसे गलत करके अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है एक्चुअली, तो ये पर्सन भी इस वक्त आपको लेकर ना, ये पर्सन भी इस वक्त गहरी प्यार में डूबे हुई है। कैसे नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो आप लोगों की कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हाई लेवल की कनेक्शन। इस कनेक्शन में एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार किया हो, उसको आँख बंद करके ट्रस्ट किया है, उसके लिए सब कुछ करने के लिए आप तैयार थी, ऑलरेडी अब कर लिया हो, अपना कीमती वक्त दे दिया, अपनी पेंटिकल से भी ये पर्सन को अपने मदद किया हो, या उसके लिए जो भी हो सके आपके तरफ से सब कुछ दिया हो। लेकिन आपके पर्सन, मुझे लग रही है, ज़्यादा कुछ आपके लिए नहीं किया है। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपके प्यार होने के बाद भी उस प्यार को छुपाकर ऐसे सिचुएशन ये पर्सन की ज़िंदगी में आ गई है ना, जिसको ये पर्सन आपके साथ शेयर नहीं कर पाई है। ये अपनी प्रॉब्लम अपने अंदर रखकर या आपको बताकर आपकी ज़िंदगी से दूर चले गई है। लेकिन ये पर्सन एक बार भी नहीं सोचा थी आपका क्या होगी। ये पर्सन तो अपनी बारे में सोचकर दूर तो हो गई, चाहे खुद आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके, या बाहर की लोगों की वजह से, या अपनी गलत हरकतों की वजह से जानबूझकर आपको धोखा दिया, कुछ भी किया है। लेकिन ये पर्सन दूर तो चले गई, एक बार भी नहीं सोचा है आपका क्या हो। आपने तो ये पर्सन की प्यार में पूरी तरीके से पागल हो गई हो। लेकिन तब से ये पर्सन आपको तो छोड़कर चले गई है, आपको तो जैसी हालत बनाकर छोड़ दिया। लेकिन ये पर्सन क्या ज़िंदगी में खुश है? ये पर्सन बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये पर्सन भी जो भी परिस्थितियों की शिकार होकर खुद की गलती या बाहर की गलती, जो भी वजह से ये पर्सन आपसे दूर हुआ है ना, अब ये पर्सन चौबीसों घंटा आपको मिस करता है, आपको प्यार करता है, और बहुत ही ज़्यादा गहरी प्यार में ये पर्सन आपके लिए डूबे हुई है। कैसे भागेगी? कनेक्शन क्या है? लवर्स की। आप और आपके पर्सन की रिश्ता लवर्स की कनेक्शन है। इस रिश्ते में आप लोगों के बीच में कोई कर्मा से जुड़ा रिलेटिव इशू हो सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड आई है। ये जो सर्कल चल रहा है ना आप लोगों के बीच में, ये प्यार हुआ, आप दोनों ही एक दूसरे के करीब आई हो, आप दोनों को ही एक दूसरे से बहुत गहरी प्यार हुआ। 50% लोगों के लिए आप दोनों ही एक दूसरे को म्यूचुअल लव करते हो, और 50% लोगों के लिए आप दोनों एक दूसरे से प्यार होने के बाद भी ना तीसरे लोग आप लोगों की प्यार को तोड़ने की काम किया। और 50% लोगों के लिए ये म्यूचुअल लव आपके पर्सन और आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होकर, या आपके पर्सन खुद आपसे प्यार होने के बाद भी आपको धोखा चीटिंग कर दिया, आपके दिल को हार्ट ब्रेक कर दिया। तो जो भी सिचुएशन की वजह से इस वक्त आप दोनों ब्रेकअप या सेपरेशन से गुजर रही हो ना, दूरियां चल रहा है ना, वो सिर्फ टेम्पोरारी है। क्योंकि ये पर्सन आप तो दूर तो हो गई है, लेकिन क्या सच में दूर हो पाई है? क्या ये पर्सन आपको प्यार करता है? तो क्या बताऊँ, लवर्स की कार्ड आई है। 100% ये पर्सन आपको गहरी प्यार करता है। जिस तरीके से आप पूरी तरीके से पागल हो गई हो, वैसी तरीके से ये पर्सन भी आपके प्यार में पागल हो गई है। लेकिन बीच में आप दोनों के बीच में कोई ईगो मैटर चल रहा है। आपकी तरफ से कम ईगो घमंड मुझे दिखाई दे रहा है, ज़्यादा आपके पर्सन हो सकती है। क्योंकि ये पर्सन कुछ अपनी को लेकर ही ना कुछ ज़्यादा ही कुछ ये पर्सन घमंडी है। क्योंकि ये पर्सन इस वक्त दूर तो बैठे हुई है, आपसे नाराज होकर जो भी गलत हरकतें उन्होंने किया है, जो भी सिचुएशन में ये पर्सन दूर बैठे 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 क्या कर रहा है, समय की इंतज़ार कर रहा है, और आपको गहरी तरीके से नोटिस कर रहा है। ये पर्सन देख रहा है आप कितना पेन तकलीफ में हो, आप कितना ये पर्सन को
प्यार करते हो, कितना ये पर्सन को आप स्टॉक कर रही हो, ये पर्सन के बीच में जानकारी रख रही हो, लेकिन तब भी ये पर्सन ना चुप ही है। ये पर्सन को ऐसा लगता है नहीं नहीं, अगर आपने खुद ये पर्सन से मूव ऑन हुआ हो या ये पर्सन खुद गलती किया है, तब ये पर्सन चाहता है आप उनको मनाएं, आप उनको कॉल मैसेज करें, आप उनको फिर से अपनी ज़िंदगी में बुलाएं। लेकिन आपको भी ऐसा लगता है आपने अगर कोई गलती नहीं किया तो उसके भी सज़ा आपको तो मिल गई। ये जो जुदाई का गम आपको मिल रहा है ना, एक दिल टूटने का गम, कितना जो पेन होती है ये आपको समझ आ रही है। लेकिन ये पर्सन क्या, अगर ये पर्सन आपको इतना पेन दे सकता है खुद की वजह से उनकी, तो ये पर्सन को ही तो आकर आपको मनाना पड़ेगी। लेकिन ये पर्सन क्यों नहीं आ रही है? तभी तो यहाँ पर चैरियट की कार्ड आई है। ये पर्सन भी चाहता है आपके पास वापस आना बहुत ही तेज़ी से, लेकिन ये पर्सन क्या कर रहा है, हर पल आपके बारे में सोच रहा है, आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको फोटो से बात कर रहा है, आपको इमेजिन कर रहा है, आपको फिजिकली मेंटली पैशनेट फीलिंग्स उसको आ रही है। हर तरीके से ये पर्सन आपको ढूंढ रहा है, लेकिन एक्शन की जब बारी आती है तब ये पर्सन रुक जाता है। उसको लगता है नहीं, थोड़ा टाइम और ले लूँ। इसकी कोई खुद की प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम में थोड़ा ये पर्सन समाधान सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, या कोई बाहर की लोगों ने भी आप लोगों के रिश्ते में रुकावट डालने की कोशिश करता है। खास करके ये पर्सन की फैमिली कोई ब्रेन वॉश कर देती है, या कोई दोस्त सर्कल में कोई इंसान भी है जो अब तक आप और आपके पर्सन को ना बहुत ही बुरी तरीके से अलग कर दिया है, लेकिन अभी भी ये पर्सन की ब्रेन वॉश कर रहा है। अगर आपके पर्सन की कोई दोस्त है जो आपके तरफ ना आए, तो एक इंसान जब ट्रू लव करता है तब वो इंसान को ना बहुत सारे लोग रुकने की कोशिश करता है। क्योंकि किस लोग रुकने की कोशिश करता है? जिन लोगों को आप दोनों का ये सोलमेट का रिश्ता, ये लवर्स के कनेक्शन दिखाई नहीं जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ना ऐसा भी होता है कि हर किसी को ट्रू लव नहीं मिलता है, लेकिन आप और आपके पर्सन का जो लव है ना वो बहुत ही सोलमेट वाला, एक 100% ट्रू लवर हो। आप दोनों को ही यूनिवर्स बनाकर इस धरती पर भेजा है प्यार करने के लिए, दूसरों को प्यार सिखाने के लिए। लेकिन आप लोगों के प्यार में ही बुरी नज़र लग गई, इसीलिए तो आप दोनों को इस पर जुदाई का गम उठाना पड़ रहा है। तो ये पर्सन क्या कर रहा है? तो ये आपका जो पार्टनर है हर पल इसी तरीके से इस वक्त आपके प्यार को महसूस कर रहा है, आपको मांग रही है यूनिवर्स से, और ऐसी तरीके से मुंह लटका कर बैठा है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है आप उनको ऊपर बहुत नाराज़ हो। क्या पता आप उसको फिर से मौका दोगी या नहीं दोगी, क्या पता आप इस वक्त क्या कर रही हो, आप उसको बिल्कुल भूल गई हो, या आप उनको अगर प्यार करते हो आप क्यों उनको मनाने की कोशिश नहीं कर रही हो। थोड़ा बचपना जैसा हरकतें भी है, क्योंकि आप अगर उनको मनाओ, गलती ये पसंद करे लेकिन मनाओ आप, ऐसा भी ये पसंद सोचता है। और दूसरे तरफा भी ये पसंद को ऐसा भी लगता है नहीं, मैंने गलती किया है तो मैंने किस मुख से वो पर्सन के सामने जाऊँ, मेरा तो वो पर्सन के सामने कोई इमेज नहीं होगी, मेरा तो ईगो घमंड टूट जाएगी। तो मैं तो पहले ही बोली हूँ, थोड़ा ईगोस्टिक घमंडी हो सकती है आपके पर्सन। कुछ चीज़ों की घमंड तो इसके ऊपर डेफिनेटली है, चाहे इनकी चेहरे की घमंड, चाहे इनकी पेंटिकल की घमंड, चाहे इनकी स्टेटस की घमंड, कुछ भी हो सकती है। तो ये पर्सन क्या कर रहा है, हर पल 24 घंटा आपको मांग रहा है, माफ़ी मांग रही है, आपका सलामती मांग रही है, आप ठीक रहे, आपका फिक्र हो रहा है, आप कैसे हो, आप क्या कर रही हो, आप ठीक से खाना खा रही हो, आप रातों की नींद पूरे कर रही हो, आप 24 घंटा किससे बात कर रही हो, ऑनलाइन कब हो रही हो, ऑफलाइन कब हो रही हो, सोशल मीडिया में रात में तो आप क्या ऑनलाइन नहीं रहते हो, किसी और के साथ तो बात नहीं कर रही हो, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गई। तो सब कुछ ये पर्सन ना जानकारी रखने की कोशिश कर रही है। एक तरफा ये पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा डर भी है आपको खोने का, दूसरी तरफा ये पर्सन के मन में आपको पाने की बहुत ज़्यादा चाहत है। तो इस वक्त आपको लगता है अगर ये पर्सन इतना चाहते हैं, आपको खोने का डर है, सब कुछ है, तो ये पर्सन एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि ये है आप लोगों के बीच की कोई रुकावट है जो अभी भी वक्त ले रहा है, आपके पैशन को सुधार रहा है, आपको भी खुद में बहुत कुछ आपको भी सिखा रही है। ये पर्सन अगर आपको पेन दिया है तो आप भी इस पर खुद को हील करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि आपकी हाथ चक्रा में बहुत ज़्यादा पेन तकलीफ इस वक्त ये पर्सन के लिए आपको महसूस हो रहा है। तो 24 घंटा हर पल ये पर्सन आपके लिए फिजिकली मेंटली हर तरीके से
खास करके ये पर्सन ना आपको मेंटली ज़्यादा मिस कर रहा है इस वक्त, क्योंकि ये पर्सन मांग तो रही है आपको, दिल दिमाग से आपको मांग रही है, यूनिवर्स से अपनी गलती कबूल कर रहा है, आपकी फ़ोटो से बात कर रहा है। सबसे मेन जो बात, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त निहार रही है। ये पर्सन को आपका ब्यूटी बहुत पसंद है, आपका स्माइल बहुत पसंद है, आपका लिप बहुत पसंद है, और सबसे मेन जो पसंद है वो है आपका आँख। आपका जो भरा भरा आँखें है ना, ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींचता है। लेकिन सब कुछ ये पर्सन छुपा कर बैठी है, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन को ऐसा भी लग रही है, हाँ पेन तकलीफ तो ये पर्सन आपको दिया है, लेकिन कैसे आप इतना स्ट्रांग तरीके से खुद को खड़ा करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो। आप इस वक्त अपनी काम के ऊपर फोकस कर रही हो, ये पर्सन को मनाने की कोशिश नहीं कर रही हो। तो हर पल ये पर्सन को ऐसा लगता है कैसे तरीके से आपका प्यार आपने हाइड करके जी रही हो, कितना प्यार आप ये पर्सन को किया हो, कितना आप ये पर्सन के पीछे भागते हो। आपको क्या हो गई है, क्या आपकी ज़िंदगी में किसी और की वजह से आप ये पर्सन को भूलने की कोशिश कर रही हो, या आप भी ये पर्सन की इस वक्त ईगो घमंड दिखा रही हो, आप भी ये पर्सन को दबाने की कोशिश कर रही हो। जीतना है आपको, लेकिन हारना नहीं है। बहुत चालाक और होशियार है आपका पर्सन, ऐसा मुझको लग रही है। लेकिन तब भी ये पर्सन का जो माइंड है ना, इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर ऐसा तरीके से आपको रोमांटिकली फील कर रहा है ना, कैसे नहीं करेगी। जैसे तरीके से आपका हाल है, वैसे तरीके से ये पर्सन का हाल है। टोटली मैड है, पागल है। हर पल चौबीसों घंटा आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो। ये सिर्फ एक तरफा प्यार नहीं है, लवर्स की कार्ड आई है, म्यूचुअल लव है। तो आप दोनों का प्यार सोलमेट का रिश्ता है, आप दोनों का प्यार डिवाइन लव है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो ये प्यार आप दोनों को फिर से बहुत जल्दी स्टार्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर चैरियट की कार्ड आई है। एक्शन तो लेकर ही रहेगी, वरना कैसे ये पर्सन जिएगी। जिस तरीके से आपका हालत बनाकर छोड़ दिया, वैसे तरीके से ये पर्सन का भी हालत है। तो जीत डेफिनेटली आप लोगों का ही होगी। और ये पर्सन हर पल आपको ही जिस तरीके से मिस कर रही है ना, तो बहुत जल्दी ये पर्सन की तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन मिलकर ही रहेगी, क्योंकि इसके नीचे ही देखो कौन सी कार्ड आई है, 4 ऑफ वैंड। बहुत जल्दी आपके पर्सन, आप दोनों का ये जो लवर्स की कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन को इस नाम देने के लिए आपकी तरफ एक्शन लेगी, आपको प्रपोज करेगी और इस रिश्ते को दुनिया के सामने लेकर ही आएगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आएगा। पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।